शिवेंद्र भाई साहब, भ्रष्टाचार हम बात कर रहे थे अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर के मैं सवाल कर रहा था। भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी खूब बात कर रहे हैं। अभी जहां पे कांग्रेस की सत्ता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस अब उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश में वो भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं। आयुष्मान घोटाले में इतना बड़ा खुलासा हुआ, पटवारी भर्ती में इतना बड़ा खुलासा हुआ, इसके अलावा व्यापम का जो मामला है वो आज तक चला ही आ रहा है। पुलिस भर्ती में तमाम जो जगहों पर अलग अलग जो जगहें निकली, चाहे वो दरोगा भर्ती से लेकर के तमाम कि कितनी रकम किस पद के लिए जानी है, इन इस जैसी चीजें निकली, 40% 50% का आरोप निकला, उसका जिक्र वो नहीं करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे लोगों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने की अपील कर रहे हैं। तो ये लोगों तक इसका कैसा मैसेज जा रहा है? क्या लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? जी नमस्कार। ये जो 10 सालों के अंदर जो देश में भ्रष्टाचार हुए हैं, ये गांव में लोगों की चर्चा बढ़ गई है तेजी से। अभी जो पहले कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं आ रही थी, किसी किस्म का कोई डेटा नहीं आ रहा था, तमाम जो लूट हुई थी तो लोग बहुत अच्छी तरह जान गए थे। जो कोरोना में दवाइयां जो महंगी बिकी, ये सब बात जान गए थे लोग। अभी कुछ दिन पहले सीबीसी की रिपोर्ट आई जिसमें गृह मंत्रालय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, केंद्रीय गृह मंत्रालय में। वो अब देश जान गया इस बात को। और जो केंद्रीय परिवहन निगम में जो जो भ्रष्टाचार हुआ, जो अभी एक्सप्रेस वे बनने में जो सड़क में कितनी लागत थी और कितना पैसा भुगतान हुआ, ये भी लोग जान गए थे। तो ये सारी चीजें लोगों को समझा। फिर वो जो आयुष्मान योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ, तो सीबीसी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट ने ये बता दिया कितना भ्रष्टाचार देश में हो रहा है। और देश में जब लोग गरीबी रेखा के नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग चले गए, तो ये केंद्रीय सरकार में जो भ्रष्टाचार है, ये तो बात सब लोग जान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार जो सदन से लेकर सड़क तक एक बात उभर के आई कि जो 20,000 करोड़ सेल कंपनियों का फिर और ज्यादा बढ़ गया, उसमें पैसा बढ़ गया है, वो पैसा किसका है ये बताने में वो अक्षम रहे कि इतना पैसा कहाँ से घूम रहा है, वो नहीं बता पाए। मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार था, व्यापम घोटाला, तो बहुत बड़ा घोटाला था और उसमें कितने लोग मर गए, उस घोटाले में कितने लोग मरे और मारे गए, उसकी चर्चा मध्य प्रदेश में नहीं करें। तो जहां उनकी सरकार है, अभी वो मणिपुर की चर्चा नहीं करेंगे। ये आखिर मणिपुर में एन बीरेन सिंह कौन सी कमजोरी है जो वहां से हटाए नहीं जा रहे? ये पता चलेगा बाद में, जांच में ये पता चलेगा। एन बीरेन सिंह जो है अमित शाह के आदमी है, और तस्करी का पैसा जो वहां विदेशों से तस्करी हो रही है और जो पैसे आ रहे हैं, वो पैसा अमित शाह के पास कितना पैसा पहुंच रहा है, इस बात की बाद में पता चलेगा जब मणिपुर घटना है। क्यों एक मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं, या जो उतनी बड़ी घटना भी चल रही है वहां पर, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, चल रही है, चीजें चल रही है। और जिस तरह से अभी 2 दिन पहले बीबीसी की जो रिपोर्टिंग आई है, बीबीसी में 2 लड़कियों को जो नंगा घुमाया गया था और उनके साथ बलात्कार हुआ, वो घटना का बीबीसी ने बाकायदे रिपोर्टिंग किया है। और उन लड़कियों ने बहुत दिन बाद प्रेस का सामना किया, लड़कियों ने। ये सारी चीजें हो रही हैं, तो लोग धरती पर जान गए। मिजोरम क्यों नहीं गए प्रचार करने के लिए? इसलिए वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया हम इनके साथ जो है मंच शेयर नहीं करेंगे। इतनी बड़ी घटना पहली बार इस देश में हुआ है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कह दे, और उनके एलआई हैं, वो अलग से एलआई हैं, और वो जो है कह दे कि नहीं, हम प्रधानमंत्री का मंच शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो कलंक आ जाएगा। वो कलंक है जो मणिपुर का कलंक है, जो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में घिरा हुआ, पूरा पूर्वोत्तर राज्य घिरा हुआ है उस कलंक से। ये इनकी देन है, तो इसकी चर्चाएं नहीं करेंगे। तो इससे साफ लगता है कि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने जिनको भ्रष्टाचारी बताया भोपाल में भाषण दे करके, उनको अपनी सरकारों में रख लिया। ये नहीं बताएंगे कि जो अजीत पवार है, जिनको उन्होंने कहा कि 77,000 करोड़ का घोटाला उनके ऊपर है, आरोप है, और ईडी जो है उनके छापे मार रही है, और उनके डिप्टी सीएम हो गए, नहीं बताएंगे। वो जो असम के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस से गए हुए हैं, जिनके ऊपर भी यही आरोप इन्होंने लगाया था इनकी सरकार में, और वो चले गए उनके पास, तो उसको नहीं बताएंगे कि ये कितना भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने, इस बात की चर्चा वो नहीं करेंगे। तो ये बात साफ है कि जहां उनकी सरकार नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में जाके बोलेंगे। तो भूपेश बघेल ने उसका जवाब दिया है। और इनकी स्थिति क्या है, अभी इन्हीं का जो सर्वे आ गया था, वो 4 संबंध 1 का है, माने 4 जगह हार जाएंगे, 1 जगह जीत सकते हैं। और दूसरे दिन ये सर्वे आ गया
कि राजस्थान में भी जीतना मुश्किल इनके लिए है। ये कभी कभी कुछ दिन बाइकाट किए थे इस बात के लिए कि नहीं वहां चुनाव हार जाएंगे इसलिए नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे चुनाव का। 20 दिन चुनाव प्रचार में नहीं गए, बीच में वो जाने लगे फिर से। इनको कभी कभी लग रहा है कि जाना चाहिए, असमंजस में है। इतना बड़ा द्वंद इनके अंदर, द्वंद से घिरे हुए हैं, ये बाहर भी घिरे हुए हैं और पार्टी के अंदर भी घिरे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश में अंग्रेजों ने इस देश को जितना लूटा होगा 200 वर्षों में, और तमाम जो इस देश में आक्रांता आए और लूटे होंगे, चाहे वो गजनी भी आया होगा, ये जो 10 सालों के अंदर, पौने 10 साल हो गए हैं, पौने 10 सालों के अंदर जो लूट हुई है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार गांव के लोग जान गए भ्रष्टाचार को। दफ्तरों में जो हालत इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, लोग अच्छी तरह जाने भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। यूनिवर्सिटी से लेकर के और तमाम जो संस्थाएं हैं, कोई बचा नहीं, जो भ्रष्टाचार चौगुना हो गया है, चौगुना भ्रष्टाचार हुआ है। अगर जो सामान का, वस्तुओं का रेट बढ़ गया है, गिट्टी का रेट बढ़ गया, बालू सीमेंट का रेट बढ़ गया और तमाम चीजों का रेट बढ़ा है, तो कैसे बढ़ गया? वो बिना भ्रष्टाचार के तो नहीं बढ़ा। प्याज का रेट बढ़ गया, टमाटर का 300 रुपए किलो बिक गया, जमाखोरी भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जमाखोरी के नाते वस्तुओं का दाम बढ़ता है और जीरा का रेट 250 रुपए किलो बढ़ गया, जीरा का रेट, और तमाम मसाले का रेट बढ़ गया। ये जमाखोरी जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। पहले नारे लगते थे जमाखोरी खत्म करो, जमाखोरी का नारा, खिलाफ नारा लगता था, और सारी सरकार के खिलाफ नारे लगे हैं, ऐसा नहीं है कि एक सरकार लगे। तो जमाखोरी का सवाल जो है, इन्होंने 3 कानून बना के जो काले कानून लाए थे, कृषि कानून, उसमें जमाखोरी का मामला भी था, जिसको खत्म कर देना था इनको, कि ऐसा कानून बन जाए कि जमाखोरी जो है वो अपराध माना ही ना जाए। इसीलिए उन्होंने जो कानून बनाया, ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो बनाया उन्होंने, उसमें सीमा खत्म कर दी कि कौन कितना स्टॉक रख सकता है। जो सीमाएं थी उसको समाप्त कर दिया। तो वो बाद में वापस हो गया कानून, लेकिन कानून वापस हो गया, प्रक्रिया उनकी बहाल हो गई है। मैंने अब कहीं नहीं छापेमारी होती है कि सामान का दाम बढ़ा है तो जमाखोरी बढ़ी है। अगर जो टमाटर का दाम बढ़ गया तो अचानक तो बढ़ नहीं जाएगा, कोई स्टॉक कर लेता है। जीरा का दाम बढ़ गया तो किसान घर से जीरा का दाम तो बढ़ा नहीं, जो किसान पैदा किया जीरा का दाम उस घर में बढ़ गया, उसको तो उसका मूल्य नहीं मिला। न टमाटर का मूल्य उसको मिला, न प्याज का मूल्य उसको मिला, न मसाला का, मैंने किसी चीज का मूल्य नहीं मिला। और जहां गिट्टी की तोड़ाई होती है, जहां पर खेत, किसान से खेत लेते हैं, वो पहाड़ लेते हैं, उसकी तोड़ाई होती है, तो किसान को पैसा मिला कि नहीं मिला? खेत वाले, पहाड़ का जो मालिक है उसे पैसा मिला कि नहीं मिला? तो ये भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है तेजी से, इस भ्रष्टाचार को नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, जो हरियाणा में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जहां इनकी सरकारें हैं, क्योंकि वहां ईडी नहीं जाएगी। ईडी वहां जाएगी जहां इनकी सरकार नहीं है। तो जहां सरकार जांच ही जब ना हो तो भ्रष्टाचार माना ही नहीं जाएगा। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, सीएजी की रिपोर्ट और सीबीसी की रिपोर्ट का, सीबीसी की रिपोर्ट ने तो सबसे ऊपर रखा है गृह मंत्रालय में, अमित शाह का जो मंत्रालय है भ्रष्टाचार का। गृह मंत्रालय में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है अगर जो, तो ये अमित शाह को बोल नहीं सकते हैं। इनकी हिम्मत अमित शाह से बोलने की नहीं है, या अडानी को बोल नहीं सकते हैं। जो एयरपोर्ट का जो स्थिति बनी हुई है, रेल को बोल नहीं सकते हैं। इनके जो मंत्री लोग हैं, जो रेल में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, तो ये वहां बोलेंगे जाकर के। लेकिन लोग जान गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि लोग जान गए हैं कि देश की सबसे भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार एक केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है। और उनके राज्यों में जो सरकारें हैं वो अति भ्रष्टम सरकारें हैं। उन भ्रष्टम सरकारों को ये कह नहीं सकते हैं, ये कहना नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी।